हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि राजस्थान, यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित किया गया है। नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ डेट दे रखी है 5/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो कनिष्ठ अनुदेशक के लिए जारी किया गया है, यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। सीधी भर्ती 2024। नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पद नाम दे रखा है। यहाँ कुल संख्या दे रखी है पदों की, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, इनके लिए जो वैकेंसी है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 164 वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 38, यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी। ये नॉन टीएसपी कैंडिडेट और ये टीएसपी कैंडिडेट। कुल वैकेंसी 202 है। वहीं कनिष्ठ अनुदेशक की बात करें, रोजगार योगशाला कौशल के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 146 वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र में 12 वैकेंसी, कुल वैकेंसी 158 है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया में 182, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 182 वैकेंसी। वही टीएसपी एरिया की बात करें तो 18 वैकेंसी, यानी कि टीएसपी एरिया में 18 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 100 वैकेंसी यहाँ मिल जाती है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की बात करें तो 199 नॉन टीएसपी के लिए, 20 टीएसपी के लिए। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 219 वैकेंसी मिल जाती है। कुल पद की बात की जाए तो यहाँ पर 591 कुल वैकेंसी मिल जाती है नॉन टीएसपी के लिए। टीएसपी के लिए 88 वैकेंसी मिल जाती हैं। टोटल वैकेंसी 679 यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दे रखे हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही रिसीव किए जाएंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। नीचे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। यहाँ पर फॉर्म आप ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको वेबसाइट मिल जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा rssbrajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर या फिर एसएसओ पोर्टल पर sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध वन रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर आप OTR करेंगे फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं राजस्थान की SSO पर तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीयन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। वो शुल्क कितना करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभ्यर्थी को OTR करने के लिए कैटेगरी का चयन करना होगा, जिस भी कैटेगरी में जनरल या EWS, OBC, MBC, SC ST श्रेणी, ठीक है, उस कैटेगरी चयन कर आप अपना OTR कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो डेट है पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। ठीक है, यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC या फिर नेट बैंकिंग, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से 7/3/2024 से
5/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र की दिनांक की बात करें तो 7/3/2024 से फॉर्म चालू होंगे भरना, और 5/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर या फिर SSO माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतज़ार नहीं किया जाए, यानी कि दिनांक से पहले ही फॉर्म भर दिया जाए। वहीं अगर बात करें फीस की तो आप देख सकते हैं पॉइंट 2 के अंदर एक बार पंजीयन शुल्क के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँ तो कैमे दे रखा है सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु यहाँ पर 600 रुपये आपको देने होंगे OTR के लिए। वहीं हैंड पॉइंट में आपको दे रखा है राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु ₹400 यहाँ पर लगने वाले हैं। समस्त दिव्यांगजन आवेदन करना चाहते हैं तो दिव्यांगजन आवेदक हेतु ₹400 यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको फीस के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी फ़ीस एक बार पंजीयन के रूप में लगने वाली है। वो एक बार पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तौर पर होगा, जिसमें 600 रुपये, 400 रुपये यहाँ लगने वाली है। यहाँ दे भी रखा है कि पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थी से दोबारा शुल्क देय नहीं होगा। तो आप एक बार शुल्क जमा कराएंगे तो 1 साल के अंदर जो भी फॉर्म आएंगे RS MSS की या फिर SSO पोर्टल पर जो भी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे उस पर कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। यहाँ पर एक बार पंजीयन शुल्क लगने वाला है, OTR कर देंगे उस टाइम आपको एक बार शुल्क देना होगा। आयु की बात करें तो पॉइंट नंबर 8 में आपको आयु के बारे में बताया गया है, इसको देख सकते हैं। विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना प्रावधान आवेदक दिनांक 1/1/2025 को, यहाँ पर 1/1/2025 को कैंडिडेट की 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो वह 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2025 तक, और आपकी 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको आयु में छूट का भी प्रावधान है। ठीक है, वो नीचे आपको दे रखा है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु में छूट का प्रावधान यहाँ दे रखा है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी में छूट निम्न प्रकार दयोगुण। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी 10 वर्ष की छूट दी जाए। या नीचे भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप रीड कर लेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। यहाँ पर आयु में छूट का प्रावधान भी है। वैसे न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष कैंडिडेट की 1/1/2025 तक होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 6 नंबर पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक के बारे में यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला पद कोड संख्या 1 के हेतु आपके पास 12th तकनीकी योग्यता में आपके पास नीचे बताया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, कंप्यूटर में BTech या डिप्लोमा। ठीक है, प्राइवेट ये 3 ईयर का डिप्लोमा बताया गया। तो ये वैकेंसी की योग्यता के बारे में बताया गया, इनको आप एक एक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 6 नंबर पॉइंट में यहाँ देख सकते हैं
अनुभव की बात करें तो यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस जिस चीज़ वैकेंसी में लागू है उसके बारे में बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योगशाला कौशल की बात करें तो कोड संख्या 2 के लिए यहाँ पर योग्यता दे रखी है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर योग्यता दे रखी है। इनको आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर तक और अच्छे से देख सकते हैं कि आप किस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, सॉरी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो 17 नंबर पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन मोड में ही इस त्रुटि को सही कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है दिनांक 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार या जन आधार में परिवर्तन करवाना होगा। उसके पश्चात OTR में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर्म में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहते हैं तो दिनांक के 7 दिवस के भीतर शुल्क 300 रुपये जमा कराकर आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है वो 22 नंबर पॉइंट में दे रखा है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए, जहाँ पर आपको भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, ठीक है, विरासत हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भाग ए में, ठीक है, 40 अंक का, ठीक है, और कंप्यूटर लैब IT 80 अंक का 120 अधिकतम अंक 2 घंटे के यहाँ पर पेपर होने वाला है। कैंडिडेट को परीक्षा के अंदर जो न्यूनतम अंक है वो आपको 40% लाने होंगे और 1/3 अंक काटे जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर प्रावधान है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। नीचे आपको सिलेबस मिल जाता है जिसको आप देख सकते हैं। आपका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। सामान्य ज्ञान के लिए जो है कुछ इस तरीके से सिलेबस कहने वाला है। नीचे आएंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। कंप्यूटर लैब IT का जो सिलेबस है कुछ इस तरह देना। तो जितनी वैकेंसी है यहाँ पर दूसरी जो कनिष्ठ रोजगार योग्यता कौशल के लिए उसका भी ये सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, परीक्षा स्कीम दे रखी है। इनको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरा जो सिलेबस है, जिस भी वैकेंसी के लिए आप सिलेबस देखना चाहते हो वो यहाँ पर बड़े अच्छे से दे रखा है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस जो भी सिलेबस है आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता दिया है, वैकेंसी के बारे में बता दिया, फीस क्या लगने वाली वो भी बता दिया, आपकी आयु क्या होनी चाहिए वो भी बता दिया, एजुकेशन क्या होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया और सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है। आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली नई नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके।